देखेंगे एसएससी इंग्लिश के चैप्टर वाइज में। आज देखेंगे वर्ब फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से अक्सर पूछे ही जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा जरूर लगाइए और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मैं हमेशा देता ही रहता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये एसएससी एमटीएस बिल्कुल 2023 क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट सभी क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चन वर्ब फॉर्म से संबंधित, ठीक है। चलिए देखते हैं। देयर इज नो बिग डील इफ सी डिडंट केम टू द पार्टी, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, बिल्कुल सिंपल सी एरर, आपको पता होगा कि जब डिड आता है तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो डिड के बाद आया है केम, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर होगा कम, ठीक है, COME, कम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो इसमें भाई जो ऑप्शन नंबर होगा जहाँ पर कम आएगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो इसको। इसमें क्या करना है आपको, ये एसएससी जीडी 2023 का है, जनवरी का, ठीक है। इसमें देखेंगे एरर क्या है, हर बुक स्टोर फ्लोरिश्ड बिकॉज सी पिक्स ए गुड लोकेशन, ठीक है। उसका जो बुक स्टोर है लगातार ग्रो कर रहा है, फ्लोरिश हो रहा है। फ्लोरिश मतलब आपको पता है बढ़ना, ग्रो होना, ठीक है। बिकॉज सी पिक्स, तो यहाँ पर एरर क्या है, देखो इसमें एरर जो है ये पिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मामला गड़बड़ है। ये जो वर्ब फॉर्म आई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी पास्ट होगा, क्योंकि पास्ट में उसने अच्छा लोकेशन चूज किया था, ठीक है। तो क्या आएगा, पिक्ड, PICKED, ठीक है। तो यहाँ पर होगा पिक्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा। और देखो आप लोग जो है वीडियो चाहे पॉज कर दो, इसका आंसर निकालो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सी पिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर है। इट विल टेक 5 मिनट टू प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। इसमें क्या एरर भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरर है, इट विल टेक 5 मिनट, तो आप सभी को पता है इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर होगा प्रिपेयर, ठीक है, प्रीपेयर। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें एरर है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और आप लोग इसको आंसर निकालते रहो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, माई सिस्टर इज कम फॉर ए शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द US। इसमें क्या एरर भाई, तो माई सिस्टर इज कम, ठीक। तो यही प्रॉब्लम है इसमें। आप लोगों ने कभी देखा है कि इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो माई सिस्टर इज कम फॉर ए शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द US, ठीक है। तो US से उनकी सिस्टर क्या हो सकती है, आ रही है, या तो आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इज कमिंग, ठीक है, इज कमिंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आ चुकी है, तो क्या करेंगे, हैज कम, हैज केम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आप कर सकते हैं यहाँ पर, या तो परफेक्ट में कर दीजिए कि आ चुकी है, आने काम पूरा हो चुका है, या फिर आ रही है, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर कम में एरर है, यहाँ पर या तो कमिंग या फिर हैज केम होना चाहिए, ठीक है। कम केम कम, ये कम होगा, ठीक है, यहाँ पर ही कम होगा, ठीक, क्योंकि सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, ठीक। कम, हैज कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल कौन सा होगा इसमें, हर केस में ऑप्शन जो है आपका डी वाला ही इसमें एरर होगा। ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट है, और मेरा पूरा कंटेंट ही आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो, कोई भी वीडियो देखो, सभी का सब कुछ पूरा का पूरा बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है। तो आप लोग इन सभी वीडियो को अच्छे से लगाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, द दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीइंग मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट एसएससी सीजीएल का, ठीक है। इसमें क्या एरर है, तो द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग, तो कभी देखा है कि हैज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो, गलत है, ठीक। क्या होगा, बीन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बीन, ठीक। तो बीइंग आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर बीन होगा, हैज बीन, ठीक। आगे चलते हैं। आप लोग देखो भाई, लगाते रहो, ठीक है, लगाते रहो। मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आप इसको लगा लो, ठीक है। तब तक ये भी सभी सीरियल क्वेश्चन चल रहे हैं। विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है भाई, तो देखो इसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे नरेशन पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, नरेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, जब नरेशन में ये वाला पास्ट में होता है, ठीक। यहाँ पर जैसे सेड आया है, तो हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसकी टेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो टेंस यहाँ पर चेंज करेंगे, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है किसमें बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बस इसी में एरर है, ही के बाद इज नहीं आएगा, यहाँ पर वाज होगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस हमको करना पड़ेगा, क्योंकि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। तो यहाँ पर इज के स्थान पर वाज,
पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। इसमें भाई एरर क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा एरर है। आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे। ठीक है, जब पास्ट में दो काम होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब पास्ट में दो काम होते हैं तो जो काम पहले होता है, ठीक, जो काम पहले होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है, इसको सही से लिख लेना। ठीक है, और जो काम बाद में होता है उसमें क्या करते हैं, सिंपल पास्ट या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। पास्ट में अगर दो काम हो रहे हैं तो जो काम पहले होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो डॉक्टर बाद में आए, पेशेंट पहले क्या हुआ, मर गया था। ठीक, तो पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ था तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो काम बाद में हुआ यहाँ पर केम आना चाहिए। ठीक, ये भी बिल्कुल सही। तो एरर कहाँ पर भाई, तो एरर ये है कि आपको पता है कि जो हैड होता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो पास लिखा है, पास अवे, देखो ये एक ईडियम कह सकते हो इसको। ठीक, फ्रेजल वर्ब कहो, इसका मतलब होता है मर जाना, टू डाई। ठीक है, इसको लिख लेना, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो मर जाना, टू डाई, तो इसके स्थान पर पास्ट होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिए, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई इंड। ये भी सभी सीजीएल 2023 के ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, इसमें एरर क्या है भाई, तो आपको पता है कि अभी ये बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, टेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो टेंस वाला लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और किसके बाद कौन सी वर्ब फॉर्म आती है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हो, हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्ट के स्थान पर एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर ईडी लगाना होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। ठीक, इसमें ए वाले में एरर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। इसमें भाई एरर क्या है, तो कह रहे हैं मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। ठीक, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो लेकिन यहाँ पर देखो प्ले आ गया है जो कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं चाइल्डहुड में खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेड। ठीक है, PLAYED, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्ले के स्थान पर प्लेड करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें When I was in 5th grade, I used to ride on my red bicycle। ठीक है, तो जब ये 5th ग्रेड में थे तब क्या करते थे, ये रेड बाइसाइकिल से राइड करते थे। तो यहाँ पर बताना है आपको। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एक चीज़ यहाँ पर सीख ही लीजिए। ठीक है, राइड एक वर्ड होता है राइड, और एक होता है ड्राइव। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपके आया था। ठीक है, किसी में आया था, किसी सेट में। ठीक है, तो राइड का मतलब क्या होता है, जब हम टू व्हीलर चलाते हैं। ठीक है, दो लिख देता हूँ, टू व्हीलर। ठीक है, तो टू व्हीलर जब चलाते हैं तो उसको बोलते हैं राइड, और जब फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसको बोल देते हैं ड्राइव। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, ऑप्शन में दोनों थे, ड्राइव और राइड। ठीक है, तो आपको करेक्ट भरना होगा वहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब फिलहाल इसकी बात करते हैं, इसमें एरर क्या है। तो यहाँ पर देखो, जब पास्ट की कोई आदत बताना होता है हमको, तो हम प्रयोग करते हैं किसका, यूज्ड टू का। ठीक है, यूज्ड टू का, यहाँ पर जो आया है यूज्ड टू, ये गलत है, यहाँ पर होगा यूज्ड टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए, नो बडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल कुड गेस द एक्सीडेंट अकोरिंग ब्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या एरर भाई, तो नो बडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल कुड गेस द एक्सीडेंट अकोरिंग ब्लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है, नो बडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, ओल्ड पीपल मतलब अजीब, मतलब लोग समझ लीजिए, अजीबो गरीब जो लोग वहाँ पर थे, उनके गैदरिंग से उसमें किसी को नहीं पता था, कुड गेस द, किसी ने मतलब अनुमान भी नहीं लगाया कि एक्सीडेंट अकुरिंग ब्लास्ट, अकुरिंग नहीं अकुर्ड। ठीक है, होना, घटना हो गई थी। ठीक है, अकुर्ड, OCCU। ठीक है, तो अकुर्ड। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा सही से, अकुर्ड। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अकुर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, अकुरिंग के स्थान पर अकुर्ड होगा, इसको ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका CHSL का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, CHSL 2023 का है, मार्च वाला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एरर क्या है आप लोग फाइंड करो इसमें जल्दी से। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है कंट्रीब्यूट। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है,
कंट्रीब्यूट जो होता है इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट है आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो मीट आया है यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर होगा मीटिंग। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो कंट्रीब्यूट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसी तरीके से कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे, ठीक, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, शायद थोड़ा बहुत काम आएगा आपके, ठीक। एडमिट, अवॉइड, डेनी, डेटेस्ट, DETEST, ठीक है, डेटेस्ट, एक्सक्यूज, माइंड, प्रीवेंट, रीसेंट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में आप देख मिल जाएगा, देख बुक में, ठीक है। तो माइंड, प्रीवेंट, रीसेंट, कैंट, स्टैंड, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। कैंट, स्टैंड, इनके बाद वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आती है। कैंट हेल्प, इसके बाद हेल्प भी हो सकता है, ठीक है। कैंट स्टैंड, कैंट हेल्प, सभी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसमें इरर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीटिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। वी हैज़ बीन दैट मूवी बिफोर। वी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, ठीक। तो इसमें एरर क्या है? वी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, तो उन्होंने मूवी पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरर है? तो यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है। क्या होगा? हैड, पास्ट की बात हो रही है, हैड करेंगे हम लोग, ठीक, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सीजीएल मेंस का, ठीक, बिल्कुल लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2023 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको, ठीक। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, मैं आपको उतना ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़्यादा करें वीडियो को। देखिए यहाँ पर श्याम सो गुड विथ वीपन्स फेल टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम एवरीथिंग ही हैड डोम। टेल हिम एवरीथिंग ही हैड डोम, नहीं, डन, ठीक है, जो कुछ भी उसने किया, ठीक है, डन, यहाँ पर डन होना चाहिए। सो फार ऑल द कंप्रोमाइजेस ही हैड मेड हैड बीन फॉर लव, ठीक है। इसमें एरर क्या है? तो श्याम सो गुड विथ वीपन्स फेल टू फाइंड, ठीक है। देखो सभी सेंटेंस इसमें देखो, यहाँ पर हैड बीन आया है, ठीक है। यहाँ भी देखो हैड मेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो हैड डन है, सब कुछ पास्ट में है, तो ये भी आपका पास्ट में होगा। यहाँ पर फेल जो आया है ये पास्ट में होगा, इसके स्थान पर होगा फेल्ड, ठीक है, FAILED, ठीक। फेल्ड होना चाहिए पास्ट में, ठीक है। श्याम फेल्ड टू फाइंड द वर्ड्स, ठीक। तो इसमें एरर क्या है? ये वाला, ठीक है, इसमें यहाँ पर फेल के होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये आपका CHSL 2023 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, दैट विल ट्रूली बीन ए माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। इसमें एरर क्या है भाई? ये भी CHSL का है 2023 का। दैट विल ट्रूली बीन, अब यहाँ पर देखो विल के बाद क्या आ गया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि क्या है? गलत है। आपको पता है कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सेल विल, इनके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर बीन के स्थान पर बी होगा, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बीन वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर CGL 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, आप लोग उनको लगाइए। और देखिए, आपको CHSL के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा देखो, आपको अगर SSC का एग्जाम देना है, चाहे MTS का देना हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का, चाहे GD का, ठीक है, आपको इंग्लिश के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। आपको MTS का देना है तब भी आपको CGL को लगा करके ही जाना है, ठीक है। CHSL का देना है तब भी CGL, CPO, इन सभी एग्जामों के क्वेश्चन लगाना। ये मत सोचना कि आपको CGL देना है तो आप GD के या MTS के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बिल्कुल आप गलती करेंगे। आपको पूरा का पूरा देखना ही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर SSC का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको सभी लगाना है, ठीक। कुछ भी मतलब CGL का, SSC का कोई भी कंटेंट मिले इंग्लिश का, आपको सब कुछ अच्छे से लगाना ही है, ठीक है। तो आपको अभी मैं CGL क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उनको लगाते रहिए। CHSL के सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, हर एक तरह की प्लेलिस्ट मिलेगी, कॉमन एरर की, आप उनको भी अच्छे से लगाओ, ठीक है। वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा, बेस्ट कंटेंट, हमेशा मैं आपको बेस्ट कंटेंट देता हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से लगाएं, जहाँ पर जरूरी हो उसको नोट करें, ठीक, रिवाइज करें। आप देखेंगे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं आगे, इसमें हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। इसमें एरर क्या है? तो वी वॉच्ड द वर्कमैन,
टू रिपेयर द टाइल्स, ठीक है, द टाइल्स ऑफ द किचन। तो इसमें एरर क्या है, इसमें भी वही एरर, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो जो वाच वर्ब होती है, WATCH वाच वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, वाच के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाच आया है इसके स्थान पर यहाँ पर रिपेयरिंग, ठीक है, वी वॉच्ड द वर्कमैन रिपेयरिंग द फाइल्स, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और ये कहाँ थे, ये आपका CPO 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्जेशन, ठीक है। तो समवन लिसन्स, ठीक है, कोई हमारी कन्वर्जेशन सुनता है, ठीक। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो समवन इज लिसनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, इज लिसनिंग, ठीक, ये आपका करेक्ट होगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, लिसनिंग, ठीक, समवन इज लिसनिंग, कोई उनके कन्वर्जेशन को सुन रहा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए, माई कजिन जवाहर विजिटेड मी एट होम एंड आस्क्ड मी व्हाट आई एम रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट को बताया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखो पास्ट में आया है, तो ये भी आपका पास्ट में आएगा, ठीक। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, ठीक है, व्हाट आई वाज रीडिंग, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये आपका स्टेनोग्राफर का है, 2021 में आया था, ये भी स्टेनोग्राफर है, 2021 क्वेश्चन है। सी हैज़ गिवन मी ए बुक लास्ट वीक विच आई रिटर्नड, ठीक, जिसको मैंने वापस कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा आ ही गया, सीधा सीधा बता रहा है लास्ट वीक, यानी पास्ट की बात हो रही, ठीक है। और जब पास्ट की बात हो रही तो हम पास्ट वाला फॉर्म लगाएंगे, हैज के स्थान पर हैड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20, इसको देखिए यहाँ पर, ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क और जॉब पीपल डू नॉट टू अर्निंग मनी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको वही बताया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू आया है, लेकिन इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अर्न, ठीक, EARN, सिंपल सा अर्न हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट होगा, अर्निंग, टू अर्निंग के स्थान पर टू अर्न होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी स्टेनोग्राफर है, क्वेश्चन नंबर 21, सुमन टोल्ड मी दैट सी डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट्स हर नेट बैंकिंग अकाउंट, ठीक, इसमें क्या है भाई, तो सुमन टोल्ड मी दैट सी डिडंट नो, ठीक है, डिड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, टोल्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि नरेशन बन रहा है यहाँ पर, सी डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट्स। अच्छा, इसमें एरर क्या है, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आया है ऑपरेट्स, ऑपरेट्स को हमने सिंगुलर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, ना कि ऑपरेट्स। एस या ES कब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हमको सिंगुलर बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेट के स्थान पर ऑपरेट होगा, इसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आई रिमेंबर टू मीट हर एट ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। ये कीवर्ड देखिए, लास्ट ईयर आया है, तो आई रिमेंबर, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। आई रिमेंबर टू मीट हर, अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट देखो ध्यान रखना है, ठीक है। जब आई रिमेंबर, ठीक, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर, तो अगर रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ठीक है, अगर रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ठीक है, दोनों आ सकती है, ठीक है, और एक तो क्या आ सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, ठीक है। तो जब आईएनजी फॉर्म आती है तो ये आपको बताता है पास्ट टेंस को, ठीक है, पास्ट को बताता है, और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये आपको बताता है प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट या फ्यूचर को, ठीक है। किसको बताएगा, ये आपको बताएगा फ्यूचर टाइम, ठीक है, इसको काट के यहाँ पर लिख लेना, ये आपको फ्यूचर टाइम बताएगा, ठीक है। तो जब रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको बताएगा फ्यूचर टाइम को, और जब रिमेंबर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो आपको बताएगा पास्ट टेंस को, ठीक है, पास्ट के काल को। तो यहाँ पर देखो पास्ट बता रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मीटिंग, क्या आएगा, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर एक और एरर है, क्योंकि ये पास्ट को बता रहा है तो भाई पास्ट वाली फॉर्म हमको मिलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक। तो यहाँ पर रिमेंबर के स्थान पर रिमेंबर्ड हमको करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक, पास्ट हो रहा है, ये प्रेजेंट को बता रहा है रिमेंबर, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो दो दो एरर हैं, क्योंकि पास्ट को बता रहा है, पास्ट के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिए।
तो यहाँ पर मीटिंग के स्थान पर मीट के स्थान पर मीटिंग होगा, और रिमेंबर के स्थान पर रिमेंबर्ड ईडी लगाना होगा, ठीक है। तो ये पूरे मिरर है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ए और बी इसमें दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसमें रिमेंबर्ड होगा और इसमें मीटिंग, ठीक है, क्योंकि रिमेंबर के बाद जब 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको ध्यान रखना, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या बताता है, फ्यूचर टाइम को, और जब वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी तो पास्ट टेंस को बताएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए, सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है। इसमें एरर क्या है, तो भाई जब दो काम पास्ट में होते हैं तो जो आपका पहला काम होता है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और जो काम बाद में होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पास्ट परफेक्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो एरर कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है एरर, इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बार बार बताना पड़ रहा है, ठीक, क्या होगा, रिजाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट हो जाए, CHSL 2022 का है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्री। इसमें क्या एरर है भाई, तो अच्छा, इसमें जो एरर है मुझे तो दिख गया भाई, इसमें एरर क्या है, देखो जब डू डज आता है, आपको पता होगा, जब डू डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखो ग्रोज आया है, गलत है, इसमें एस नहीं आएगा, ग्रो होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब आपके बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, ठीक। तो आपको इनको सभी वीडियोज जो मैं आपको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज में अभी देखो ये तीसरा वीडियो है शायद, और आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, जाकर के सभी वीडियोज अच्छे से देखिए। मैं चैप्टर वाइज वाला प्लेलिस्ट अभी नहीं बनी है, उसको मैं बना दूंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज आप लोग लगाते रहिए, मैं बीच बीच में मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको ऐसे वीडियोज हमेशा देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप इन सभी वीडियोज को अच्छे से लगाएं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। इसमें एरर क्या है, तो आई गोज टू द स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी एरर है, आई जो है आपका प्लूरल माना जाता है, इसके बाद गो आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोज नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, CHSL 2022 का है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। इसमें क्या एरर है, देखो जब सिंस फार आता है तो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो बिल्कुल था, यहाँ पर इज के स्थान पर एलिना है ना, तो हैज बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म ट्रेवलिंग, ठीक है। तो हैज बीन ट्रेवलिंग होगा क्योंकि सिंस आया, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, CHSL 2022 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज मेनी वेज टू मेक ए स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। इसमें क्या एरर है, देयर इज मेनी वेज टू मेक, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एरर है यहाँ पर देखो, मैंने आपको अभी CGL में इस तरह क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सॉल्व कराया था वहाँ पर, ठीक है। क्या है, जो देयर होता है आपका, ये एक डमी सब्जेक्ट होता है, कैसा, डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये केवल सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होता है। ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद आता है, ठीक है। देयर के बाद वर्ब आएगी, ठीक है, देखो देयर होगा, देयर के बाद एक वर्ब आएगी, वर्ब के बाद हमारा मिलता है सब्जेक्ट, ठीक है, और जो वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करती है। तो देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती है, यहाँ पर देखो मेनी वेज आया है, ठीक है, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल इसके हिसाब से इज के स्थान पर आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इज के स्थान पर हमको आर करना होगा, इस चीज़ को आप लोग लिख लेना, ठीक है। और CGL 2023 वाला जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये वाला मिला था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देयर वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, CHSL 2022 क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28। द गून्स फ्लेड आफ्टर किल ए बॉय इन द स्ट्रीट। इसमें क्या एरर भाई, MTS 2022 क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एरर क्या है, देखो जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं, आपको पता होगा, आपने रूल पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। आफ्टर आया हुआ है, आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किल, जो कि क्या है, गलत है, यहाँ पर होगा किलिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, किलिंग होगा यहाँ पर किल के स्थान पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। इसको देखिए, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। इसमें क्या एरर है, ये भी CGL 2022 क्वेश्चन है, ठीक है, Tier 1 का। इसमें क्या एरर है, इसमें जो एरर है भाई देखो, यहाँ पर माई गाइड वाज ब्लाइंड, ठीक है, मेरा गाइड जो है ब्लाइंड है, ब्लाइंड था, बट अब देखो यहाँ पर ही आया है, ही के बाद हमको कोई वर्ब नहीं नजर आ रहा है, ठीक। वर्ब की ING फॉर्म अकेले कभी आती नहीं है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता तब भी समझ लेते, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एरर होगा, ब्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। और क्योंकि माई गाइड वाज ब्लाइंड, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्राट, ठीक है, BROUGHT, ब्रिंग ब्राट ब्राट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर
कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग के स्थान पर ब्राट होगा। ठीक, आगे चलेंगे। यह है लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा, ये आपसे वादा है। ठीक है, मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, पूरा एकदम बेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये भी CGL 2022 क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, यू विल केयर फॉर ए कप ऑफ हॉट की, इसमें क्या एरर है, विल यू, अच्छा विल यू केयर फॉर ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, इसमें एरर क्या है, तो इसमें जो एरर है यहाँ पर देखो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो विल के स्थान पर वुड आएगा। ठीक है, जब हम फॉर्मल इनवाइट करते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं या फिर प्रपोजल देते हैं, ठीक है, प्रपोजल किसी चीज़ का प्रपोज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, ना कि विल का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एरर होगा। ठीक, तो ये जो सभी क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।